जय जवान जय किसान। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि पूरे देश में जो किसान हैं अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, कईयों को पंजाबी नहीं आती, हिंदी सबको आती है। इसलिए मैं हिंदी विच मूवी बना रहा है क्योंकि ये मसला सब किसानां दा साझा है। कोई भी दुकानदार अगर आप जाते हो ना, उसकी दुकान के सामने अपना बाइक साइकिल कार पार्किंग लगा देते हो तो वो बाहर आके बोलता है भाई इसको आगे लगा दो। क्यों? क्योंकि उसको आस होती है कि उसका ग्राहक आएगा और ये जो मोटरसाइकिल है कार है ये विघ्न डाल रही है ग्राहक के आने में, उसके रास्ते में विघ्न डाल रही है। चाहे ग्राहक आए चाहे ना आए, लेकिन दुकानदार को एक उम्मीद होती है। पर किसान एक ऐसा इंसान है, पहले तो इसको अन्नदाता बोलते थे, भगवान बोलते थे। 5 रुपए के नोट के ऊपर किसान की तस्वीर भी लगी हुई है। अन्नदाता था, अब भी है, लेकिन अब उतनी कदर नहीं की सरकार ने ना लोगों ने। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पे बोलने वाले स्टार्स ने जिन्होंने किसान की बेकदरी शुरू कर दी, लेकिन किसान की बेकदरी कभी होगी नहीं। किसान का दिल कितना बड़ा है देखिए। हर एक इंसान जो दुकान चलाता है उसकी 4 दीवारी होती है, फैक्ट्री की 4 दीवारी होती है, लेकिन ये नीला आकाश, ये आसमान, ये खेत खलिहान, इसकी कोई 4 दीवारी नहीं है। बारिश आएगी, तूफ़ान आएगा, मींह हनेरी गड़े सब आएंगे, ऐसे फसल तहस नहस हो जाती है। कोई मुआवजा भी नहीं देती कोई भी सरकार, लेकिन फिर भी किसान देखो गिरी हुई फसल को भी उठा के कितनी मेहनत से उसको तैयार करने में लगा होता है। उसका मकसद होता है कि जो उसने खर्चा किया है वो तो पूरा हो और मेरे देशवासियों का पेट भी भरे। जैसे कि आज का जो समय है, पंजाब में हड़तालें चल रही हैं आड़तियों की, सभी मंडियां क्लोज़ हैं। अगर कोई दुकान बना रहा है तो उसको जाके बोलो ना भाई तेरी दुकान नहीं चलेगी, तेरा सामान कोई नहीं ख़रीदेगा, तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन किसान को जितनी भी मुसीबतें आती हैं, पहले वो लोन लेता है, कर्जा लेता है, जेब से खर्च करता है, फसल बीजता है। दुकानदार सामान खरीदता है, अगले दिन ही वो सामान बेचना शुरू कर देता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन 6 महीने तक खर्चा करे जाना और ये उम्मीद नहीं होती कि अनाज जो है सही सलामत घर में आ जाएगा, सरकार ख़रीद लेगी, मंडियों में पहुंच जाएगा। कई बार तो मंडियों में पहुंचा हुआ अनाज भी बिक जाता है क्योंकि वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है, शेड की, पूरा उनको सामान ही नहीं है, तरपालें वगैरह, वो अनाज वहाँ लेकर जाते हैं और वहाँ बिक जाता है। खैर अब जो समा आ गया, देखो फसल पर कुदरती आफत पड़ी, उससे भी जूझ रहे हैं लोग, किसान जूझ रहा है, मेहनत कर रहा है। दूसरा, अब ये फसल पक जाएगी, मंडी में जाएगी, मंडी में सरकार बोलती है खरीदारी, आड़तिए बोलते हैं हम स्ट्राइक करेंगे। सो बड़ी मुसीबत हो गई है, बड़ी परेशानी वाली बात हो गई है। लेकिन किसान को ना एक गरीब और मजबूर करके रख दिया है, उसकी अवस्था ही ऐसी कर दी गई है। कुछ किसानों ने अपना खर्चा बढ़ा रखा, उनको उम्मीद थी कि हमारी फसल आएगी, लेकिन जब खर्चा कर लिया फसल नहीं आई तो नुकसान हो गया। अब लोग, हम मेहनत करते हैं, जब मेहनत का मुआवजा नहीं मिलता तो वो बाहर जा रहे हैं। यहीं हमारे देश में अपनी मेहनत का पूरा फल मिले, पूरा मेहनताना मिले, तो किसी को बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए किसान बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि सही मूल्य पर, सही समय पर,
सही तरीके के साथ किसान की फसल खरीदे। जैसे कोई भी व्यापार होता है, जैसे ड्राइवर भाई हैं वो देश की हड्डी हैं, देश का ढांचा वो खड़ा करके रखते हैं बाप कि देश का जो उन्नति का साधन है ट्रकर्स। लेकिन जो ब्लड है ना, ब्लड देश का, वो किसान है। अगर ब्लड में कोई बीमारी आ जाएगी तो बॉडी तो कमज़ोर हो जाएगी। ट्रकर्स आर दी बोन ऑफ द कंट्री। पर किसान जो है वो तो ब्लड है। अगर ब्लड ही कम हो गया, जब ब्लड में कोई कैंसर जैसी आ जाए ना बॉडी में, तो ख़त्म हो जाता है इंसान। तो किसान जो है उसके ऊपर ही निर्भर है सब कुछ, ये सारी मुद्रा वगैरह। लेकिन किसानों की फसल का ज़्यादा से ज़्यादा सही रेट मिले उनको, उनकी मेहनताना मिले, और आड़तियों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे सरकार, ताकि जो आने वाले समय में जो फसलें पक रही हैं ये ठीक समय से हर लोगों के घर तक पहुँचे और लोग पेट भर के खाना खाए और किसान की मेहनत जो है वो रंग लाए। जय जवान जय किसान।